बहन मायावती, अखिलेश और तेजस्वी आए एक साथ। आरएसएस, बीजेपी और चुनाव आयोग के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल चौपाल। बिहार विधानसभा चुनाव इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, लेकिन इस विधानसभा चुनाव के बीच भारत के निर्वाचन आयोग के जरिए एक ऐसी घोषणा कर दी गई है जिसने तमाम राजनीतिक पार्टियों में एक नई हलचल पैदा कर दी है। चुनाव आयोग के जरिए जिस तरीके से घोषणा के मुताबिक ये कहा गया है कि 1947 के पहले जिनका भी जन्म हुआ वो तमाम लोग वोटर लिस्ट के दौरान अपना नाम दर्ज करने के लिए अपना जन्म प्रमाण पत्र दर्ज करवाए। इसके साथ साथ जिनका जन्म 1987 के बाद हुआ है वो सभी लोग अपना जन्म प्रमाण पत्र दर्ज करवाए। तो आप इस बात को सोचिए कि जब भी बात बिहार प्रदेश की आती है तो सबसे ज्यादा आईएएस और आईपीएस देने का काम जो यूपीएससी परीक्षाओं को पास करने वाले लोगों में जिन लोगों का नाम दर्ज होता है वो तमाम लोग खासतौर पर बिहार प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं। लेकिन बिहार प्रदेश की ये भी सच्चाई है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है आज भी शिक्षा से वंचित है, जिसके चलते लगातार बिहार प्रदेश में बढ़ने वाली बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर है और पलायन रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा। चुनाव आयोग के जरिए 2 महीने के भीतर जिस तरीके से पूरी की पूरी वोटर लिस्ट को नई तरीके से तब्दीली के आधार पर नया रजिस्ट्रेशन करने की जो बात की गई है ये कहने का इस वक्त संदेहास्पद है, इसके साथ साथ चिंताजनक भी बताया जा रहा है। इस पूरे के पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती के जरिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई इसमें तमाम तरीके की बातें उन्होंने कही है। खासतौर पर अखिलेश यादव ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए भारत के निर्वाचन आयोग के जरिए जो घोषणा की गई है इसके पीछे की वास्तविकता को रूबरू करवाया है और बड़े हमलावर के तौर पर तेजस्वी यादव ने भी अपनी प्रतिक्रिया साझा की है। एक के बाद एक तमाम चीजें आपके साथ रूबरू करेंगे और आप सोचिए कि बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए निर्वाचन आयोग ने यह जो घोषणा की है जिसमें 90% आबादी जो ईबीसी, ओबीसी, दलित और मुस्लिम तबका आता है, अगर ये अपने जन्म प्रमाण पत्र को जमा नहीं करवा पाया या फिर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 1987 के पहले जिन लोगों का जन्म हुआ है वो तमाम लोगों का जन्म वीआईपी अस्पतालों में नहीं तो घरों में हुआ है और जब भी वो स्कूली तौर पर स्कूली शिक्षा लेने के लिए जब उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया उस दौरान उनका उस स्कूल के सर्टिफिकेट में उस मुताबिक उनके जन्म तिथि को निश्चित किया गया है। अब यह भी सवाल है कि जिस तरीके से ये जन्म प्रमाण पत्र मांग कर भारत के निर्वाचन आयोग ने एक ऐसे षड्यंत्र या फिर एक ऐसे साजिश को इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए जमीन पर उतारने का काम किया है जिससे दलित, आदिवासी और पिछड़ा और अति पिछड़ा जो संख्या में तकरीबन 90% आता है इसको कैसे वोट देने से वंचित किया जाए। सबसे पहली प्रतिक्रिया देखिए बहन मायावती ने क्या कुछ कहा है। बहन मायावती का कहना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए वोटर लिस्ट में जो भी सुधार को लेकर जो किस्म किस्म की भ्रामक बातें कही जा रही है तो उसे भी केंद्रीय चुनाव आयोग को अपनी स्थिति को जरूर स्पष्ट करना चाहिए और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर इस कार्य को पूरा किया जाना चाहिए ताकि इस अभियान का सही मुख्य लक्ष्य हासिल हो सके। आपने इस बात को भी समझना होगा कि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है भीतर 2 महीने के अंदर जहां पर जातिगत जनगणना की घोषणा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार के जरिए की गई थी, अगर 2 महीनों के भीतर इस विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बिहार के 8 से 10 करोड़ की जो जनसंख्या है इसमें नई वोटर लिस्ट बनाई जा सकती है। ये बात अगर चुनाव आयोग को समझ आती है तो ये भी बात संभव हो सकती है कि इस चुनाव के मद्देनजर रखते या फिर चुनाव के पहले जो घोषणा जातिगत जनगणना की करवाई गई थी वो भी अब तक हो जाना चाहिए था या फिर इसकी शुरुआत अब तक हो जानी चाहिए थी।
इस पे केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपनी जो स्थिति सबसे पहले स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर 2 महीनों के भीतर ये कैसे संभव हो सकता है कि नई वोटर लिस्ट को तैयार कर तमाम जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर लोगों का, वोटरों का नाम दर्ज किया जाए। और क्या चुनाव आयोग तमाम राजनीतिक पार्टियों को अपने विश्वास में ले पाएगा, या फिर अगर विश्वास में ले पाता है तो इसको जमीन में उतारने का काम कैसे करेगा? ये बड़ा सवाल बहन मायावती के जरिए खड़ा किया गया है। इसके साथ साथ आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग द्वारा जो अचानक विशेष गहन पुनरीक्षण और घोषणा अत्यंत ही संदेहास्पद है, यहां तक कि चिंताजनक भी है। निर्वाचन आयोग ने आदेश दिया है कि सभी वर्तमान मतदाता सूची को रद्द करते हुए हर नागरिक को अपने वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए नए सिरे से आवेदन अब देना होगा, भले ही उनका नाम पहले से ही सूची में क्यों न हो। बीजेपी, आरएसएस और एनडीए संविधान व लोकतंत्र को कमजोर क्यों करना चाह रही है? हमने बीजेपी की कठपुतली चुनाव आयोग से कुछ सवाल पूछे हैं, जरूर पढ़िए व लोगों को भी बताइए। तेजस्वी यादव ने उन तमाम सवालों को कटघरे में कहने की खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ साथ चुनाव आयोग और आरएसएस को भी किया है। और उन्होंने कहा है कि संविधान को कमजोर करने की एक नई साजिश यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी, आरएसएस और एनडीए जिस तरीके से संविधान को लेकर अनेकों प्रकार के बयानबाजी या फिर लोकतंत्र को खत्म करने की अनेकों प्रकार की चालें चलती हुई नजर आती है, ये भी उसी प्रकार की एक नई चाल दिखाई दे रही है। इसमें बड़े सवाल तेजस्वी यादव ने पूछे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यह कैसे संभव हो सकता है कि निर्वाचन आयोग ने यह आदेश दे दिया कि वर्तमान में जो मतदाताओं की सूची है उसको पूरी तरीके से रद्द किया जाए और नई वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम किया जाए। भले आखिर ये संभव कैसे हो सकता है? अगर हो सकता है तो निर्वाचन आयोग इसका पूरी तरीके से खुलासा कर आधिकारिक तौर पर अपने तमाम बयानों को जमीन स्तर पर कैसे लागू किया जाए उसे भी जारी करे। तो ये बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पर दी गई है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव के जरिए भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए तमाम चीजों का इसी प्रकार खुलासा करता हुआ उन्होंने दिखाई दिए है। मतलब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और इसके साथ साथ चुनाव आयोग, इन तमाम संस्थाओं, इन तमाम लोगों के मद्देनजर रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, इनका बयान एक साथ बहुजन नेताओं के मद्देनजर साफ तौर पर चुनाव आयोग के खिलाफ वाला ही दिखाई पड़ रहा है। और इसी के साथ साथ ये भी कहना होगा कि अब इन्होंने, मतलब तीनों राजनीतिक पार्टी और बहुजन नेताओं के जरिए चुनाव आयोग के खिलाफ अब मोर्चा भी खोल दिया गया है। तमाम मसले को लेकर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ईवीएम के मुताबिक चुनाव जीतते हुए नजर आती है, यहां तक के चुनाव आयोग के जरिए लगातार ईवीएम का विरोध होते हुए भी इसी आधार पर चुनाव आयोग ईवीएम के अनुसार बार बार चुनाव करवा रही है, लेकिन इसको बदलने की, इसको परिवर्तित करने की, बैलेट पेपर के आधार पर चुनाव करने की जो बात सकारात्मक तौर पर करते हुए नहीं नजर आ रही, साफ तौर पर यह भी होता हुआ दिखाई पड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली कहने की चुनाव आयोग बन चुका है। ऐसी भी प्रतिक्रिया तेजस्वी यादव के जरिए जो दी गई है, ये तमाम चीजों से ये समझ में आता है कि इस देश के अंदर चुनाव जो प्रक्रिया है वो पारदर्शिता के आधार पर होना कहीं न कहीं इस देश का चुनाव आयोग चाहता ही नहीं, या फिर कहीं न कहीं किसी न किसी दबाव के चलते वो इस तरीके के फैसले बार बार लेता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम जो खबर आपने अब तक सुनी है और चुनाव आयोग के जरिए जो फैसला लिया गया है, बिहार विधानसभा चुनाव अगर बात करेंगे इसमें 90% आबादी दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की नजर आती है, जहां पर बहुजन समाज के तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए सबसे ज्यादा फ्रूटफुल और उपजाऊ जमीन मानी जाती है। ऐसे में चुनाव के जरिए लिया गया फैसला आखिर किस तरीके से बहुजन समाज को वोट देने से वंचित रखता है, और इस पर चुनाव आयोग क्या कुछ अपना फैसला बदलता है या फिर इसी तरीके की चीजें जारी रहती है, ये तो वक्त ही बताएगा। अपनी पूरी की पूरी प्रतिक्रिया आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।